जमीन घोटाले में निलंबित आईएएस छवि रंजन को ईडी ने 4 दिनों की रिमांड पर फिर से लिया है। आज फिर उनसे पूछताछ चल रही है और अब तक की पूछताछ के दौरान छवि रंजन ने सेना के कब्जे वाली जमीन और हेहल के बचरा मौचा की जमीन मामले में फर्जी मालिकों के पक्ष में फैसला देने की बात मानी है। रिमांड पर ये गए निलंबित आईएएस छवि रंजन ने ईडी की पूछताछ में विष्णु अग्रवाल की खर्च पर गोवा घूमने की बात मानी है। ईडी को विष्णु अग्रवाल की मोबाइल फोन से मिले आंकड़ों के विश्लेषण से इसकी जानकारी मिली थी और उस मद में हुए खर्च का भुगतान उसने दिल्ली के ट्रेवल एजेंट को कैश के रूप में किया था। इससे पहले भी ईडी ने पूछताछ के लिए छवि रंजन को 7 मई को 6 दिनों के लिए रिमांड पर लिया था और साथ ही कई जमीन कारोबारी से पूछताछ की जा रही है। और आपको बता दें कि छवि रंजन को ईडी ने 4 मई को गिरफ्तार किया था। 5 मई को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। ईडी 7 मई की सुबह पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। सेना की जमीन घोटाले में 4 जून 2022 को बरियातू थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी और इस फर्जीवाड़े के अन्य जमीन की फर्जीवाड़े की ईडी जांच जारी है। और अधिक जानकारी के लिए रांची से ही संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रुचि, जमीन घोटाले मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन से लगातार ईडी पूछताछ कर रही है और कई पूछताछ के दौरान कई खुलासे भी हुए हैं, कई ऐसी बातें भी सामने आई है और अब भी लगातार पूछताछ जारी है। ताजा अपडेट क्या मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए करिश्मा, लगातार पूछताछ जारी है। इससे पहले 6 दिनों की रिमांड ली गई थी और उसके बाद 4 दिनों की रिमांड अवधि और बढ़ी है और लगातार जो पूर्व में डीसी रह चुके हैं छवि रंजन, उनसे पूछताछ हो रही है। बड़ा जमीन घोटाला मामला जो है वो सामने उजागर हो रहा है। हालांकि ये जो मामला है सेना से संबंधित जमीन घोटाले की जांच में कितने जमीन जो है वो जमीन के मामले सामने आए हैं, तो ऐसे में लगातार पूछताछ जारी है। बता दें कि कारोबारी विष्णु अग्रवाल से उनके क्या संबंध रहे हैं, इस पर तो उन्होंने बताने से इनकार किया था। लेकिन अब जब सारे साक्ष्य जो है ईडी के अधिकारियों के पास उपलब्ध हैं, तो उसके बाद छवि रंजन इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। बता दें कि ये निलंबित भी हो चुके हैं और जब पूछताछ हो रही है तो उन्होंने अब ये बातें स्वीकार ली है कि उन्होंने उनके गोवा जाने का जो खर्च है वो विष्णु अग्रवाल के द्वारा उठाया गया था। इसके लिए कई प्रूफ जो हैं वो, चूंकि गोवा जाने के लिए जो खर्च के पैसे थे वो विष्णु अग्रवाल के द्वारा दिए गए थे। तो ऐसे कई चीजें जो है वो ईडी के हाथ लगे हैं, जिससे कि जो निलंबित आईएएस हैं वो इनकार नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कई मामले लगातार उजागर हो रहे हैं। जब तत्कालीन डीसी छवि रंजन थे तब कई ऐसे जमीन घोटाले हुए थे। बता दें कि बाबूलाल मरांडी ने इसे लेकर ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि सिर्फ छवि रंजन पर ही नहीं, वैसे पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई करें जिन्होंने उन्हें जिसके सहयोग से इतना बड़ा स्कैम हुआ था। तो उन पुलिस अधिकारियों के भी नाम उजागर करने चाहिए, उनके नाम सामने आने चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि बजरा मौजा की जमीन थी एक, जहां की अवैध तरीके से मालिकाना हक किसी और का था और अवैध तरीके से मालिकाना हक फर्जी दस्तावेज के सहारे जो है वहां पर बाउंड्री कराई गई थी। बाउंड्री कराने के समय 150 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी। तो ऐसे कई जो जमीन है, सिर्फ रांची ही नहीं पूरे झारखंड से जो है जमीन के मामले सामने आ रहे हैं और प्रतिदिन कोई ना कोई जो अर्जी लगाने के लिए ईडी कार्यालय पहुंच जाते हैं और कई लोग अपने जमीन से संबंधित, चूंकि वो थाना जाकर के या फिर अंचल कार्यालय जाकर के थक चुके हैं और वैसे लोग जो हैं ईडी कार्यालय पहुंच चुके हैं। चूंकि ईडी के अफसरों ने, ईडी के अधिकारियों ने आग्रह किया था कि जिसे भी जमीन से संबंधित समस्याएं हैं वो यहाँ पर आकर के आवेदन दे सकते हैं। तो ऐसे में उन्हें एक उम्मीद जगी है, उन्हें आस जगी है और तब जाकर के वो ईडी कार्यालय पहुंच रहे हैं और हर संभव जो है ये प्रयास किया जा रहा है ईडी के अधिकारियों द्वारा कि मामले का निपटारा किया जाएगा। बता दें कि जांच की आंच जो है वो बहुत दूर तक पहुंच रही है और ऐसे में
जो निलंबित आईएएस छवि रंजन है, उनकी मुश्किलें जो है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं, ये कम होती नहीं दिख रही है। और कई पुलिस अधिकारियों के भी होश उड़े हैं, कई नेताओं के भी, कई जमीन दलालों के भी होश उड़े हैं इस जांच की वजह से कि उनके नाम कहीं इसमें शामिल ना हो। और ऐसे में लगातार जो नेता प्रतिपक्ष यानी जो विधायक दल नेता बाबूलाल मरांडी है, जो भाजपा विधायक दल नेता हैं, वे लगातार ट्वीट करते हुए दिख रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने मुख्यमंत्री को ट्वीट करके आगाह किया था कि बड़े पैमाने पर जमीन की दलाली हो रही है, इस पर जो राज्य सरकार है वो जागे। उन्होंने ईडी के अधिकारियों को भी ट्वीट किया था, उन्होंने पीएमओ तक को ट्वीट किया था कि जमीन की तस्करी जो है वो बड़े पैमाने पर हो रही है, तो सरकार इस पर चेते और इन भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई करे। तो बता दें कि लगातार जो है ईडी की कार्रवाई चल रही है करिश्मा, और इसमें राजनीति भी हो रही है जी। हालांकि सत्ताधारी दल जो है वो ये कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार का संरक्षण नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही हो वो सही है, लेकिन बाबूलाल मरांडी के बात को तवज्जो हम नहीं देते हैं, क्योंकि ये बाबूलाल मरांडी सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह की ट्वीट किया करते हैं। हालांकि जो भाजपा के नेता हैं उनका कहना है कि सिर्फ राजनीति के लिए नहीं, ये पूरे साक्ष्य और प्रमाण के साथ ईडी की जांच चल रही है, ईडी की कार्रवाई हो रही है, तो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कहाँ हो रहा है। जी करिश्मा। बिल्कुल, तो जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में कई ऐसे खुलासे हैं जो होते जा रहे हैं। और क्योंकि 16 मई तक रिमांड पर लिया गया है आईएएस अधिकारी छवि रंजन को, खैर देखना होगा क्योंकि पूछताछ लगातार जारी। अब और क्या कुछ खुलासे होते हैं इस पूरे मामले को लेकर, आप नजर बना रखे रुचि, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।